बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं हेल्थ पल्स न्यूज़। आज हम आपको बताएंगे कि गैस्ट्रो जो वबाई अमराज है और इंतहाई ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर जाता है, बाज़ दफ़ा अमवात का ज़रिया भी बनता है, कि उसका 5 मिनट में आप घर में इलाज कैसे कर सकते हैं, और वो भी उन अशिया से जो आपके घर में हमा वक्त आपके किचन में मौजूद होती हैं। जी हाँ, हमारे साथ मुमताज़ तिब्बी मुआलज हकीम सैयद मुशर्रफ अली ज़ैदी मौजूद हैं। आप पिछले 22 साल से तिब की और ख़ासकर अमराज़ मैदा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए इनसे इसका हाल पूछते हैं। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि गैस्ट्रो का इलाज जो है वो कैसे मुमकिन है कि उनको लंबी चौड़ी अद्वियात ना खानी पड़े, एंटीबायोटिक या पेन किलर ना लेनी पड़े। वो किस तरह अपने पेशेंट को, खा वो ख़वातीन हो, मर्द हों, बच्चे हों, वो किस तरह घर में ही सेहतयाब हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। शहजाद भाई, जैसा कि हमारे नाज़रीन भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि गैस्ट्रो एक बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। बच्चों में इसकी अमवात की शरह बहुत बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ बच्चों में बल्कि ज़ईफ़ अफराद भी इसका जब शिकार हो जाए तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाती है। आज के प्रोग्राम में आपके नाज़रीन के लिए 5 मिनट वाला नुस्खा मौजूद है। सबसे पहला जो हल है वो है कि पेशेंट को किसी अताई एलोपैथिक डॉक्टर के हत्थे ना चढ़ने दें। अच्छा। दूसरी बात है, कोशिश करें कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है, कमज़ोर मरीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं और ख़ास तौर पे बच्चे हैं, उनको हॉस्पिटल ना लेकर जाना पड़े। खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा सीवियरिटी जब तक ना हो, इमरजेंसी कोई ना हो, तो हॉस्पिटल ना लेकर जाएं। हॉस्पिटल से बार बार जो है वो इस रिपीट होते हैं इसके मसाइल। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो पहले 24 घंटे हैं वो बहुत अहम होते हैं। आप उसमें अदरक का पानी स्टार्ट कर दें। अच्छा। इसके 2 तरीके हैं। अगर पेशेंट एच पेलोरी या IBS का पेशेंट नहीं है तो फिर उसको अदरक पानी में पका कर दें। उसका बहुत सादा तरीका है कि अदरक की चंद काशे लेके 1 चम्मच के बराबर आप 1 कप पानी के बराबर उसको पका लें। अच्छा, उसको उस पानी को घूंट घूंट करके पेशेंट को पिलाना शुरू कर दें। अच्छा। एकदम नहीं पिलाना। और उसके साथ ही चुरका बहुत कॉमन सी चीज़ है। मैं किसी और प्रोग्राम में बल्कि घर में ये अर्क बनाने के तरीके भी बताऊंगा कि आप आसानी से अर्क कासनी का, मको का और अजवाइन का कैसे निकाल सकते हैं। ये बड़ी आसान है। सौंफ यानी अभी तो आप किसी का भी ले सकते हैं, चलो जो अच्छी कंपनी बना रही है। इसमें पहले जब 24 घंटे में आप अदरक का पानी या अदरक का कावा देना शुरू करेंगे तो पेशेंट, आप देखिएगा, उसकी इन्फेक्शन ठीक होना शुरू हो जाएगी, वो पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। उसके लिए निमकोल भी बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन कवर करने के लिए उसको निमकोल देनी है। निमकोल घर में बनाने का तरीका नोट करें नाजरीन। सबसे पहले आपने 1 जग पानी लेना है, यानी कि 4 गिलास के करीब 1 लीटर के करीब पानी लेना है। उसके अंदर चीनी, गुड़ या शक्कर आपने बॉयल करना है। अच्छा, उसी के अंदर? ठीक है, बस सिर्फ वो उसको बॉयल करना है। अच्छा। चीनी, गुड़ या शक्कर। और कितनी मिकदार डालनी? आप 4 गिलास के लिए 4 चम्मच छोटे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पेशेंट अगर डायबिटिक नहीं है तो फिर ये उसके लिए। जब इसको चूल्हे से उतार लें, ठंडा कर लें, तो इसमें आपने काला नमक शामिल करना है। 1 छोटा चम्मच, बिल्कुल छोटा चम्मच आपने काले नमक का शामिल करना है, और आधा चम्मच इसमें खुर्दनी सोडा अच्छे वाला शामिल करना है। अच्छा, वो जिसे मीठा सोडा कहते हैं। जी हाँ, खुर्दनी सोडा, मीठा सोडा। अच्छा, उसको मिक्स करने के बाद ये आपका निमकोल बेहतरीन तैयार हो गया, और इसके अंदर आपने 1 लीमू निचोड़ देना। ठीक है। ये 1 जग तैयार हो गया, और ये बेहतरीन निमकोल भी है, बेहतरीन मशरूब भी है। सादे पानी की जगह भी यही पेशेंट को पिलाना है। अच्छा। और ये इलाज भी है। अच्छा। हाँ, ये इलाज भी है। घूंट करके आप थोड़ा सिप करके पेशेंट को पिलाते जाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा पेशेंट को डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद करवा देनी है। और एक कावा मैं इस प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगा, उससे पहले अर्ज करता चलूं कि ग़िज़ा में सिरका, पुदीना और प्याज शामिल करना शुरू कर दें हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर से। अभी सिरका जो है वो वाइट वाला ना हो, यानी सिरका सिंथेटिक तो लेना ही नहीं है। वो हमने 2-3 प्रोग्राम्स में पहले भी बताया है कि सिरका सिंथेटिक तो जहर है ना जी, वो तो एसिड को डाइल्यूट किया हुआ है ना जी, तो वो नहीं लेना। सिरके का मतलब है कि आप ऑर्गेनिक सिरका लें। बिल्कुल। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का सिरका ले सकते हैं। बेहतर यह है कि किसी तबीब से, किसी पंसार स्टोर से, किसी हर्बल स्टोर से ले लें। आप जामुन का सिरका ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना जो भी सिरका आपको मिले उसको अभी से
اس پروگرام کے سننے کے فوراً بعد سے سرکے کو اپنی غذا میں شامل کر لیں. اس کے علاوہ پیاز کو اپنی غذا میں شامل کر لیں اور پودینے کو اپنی غذا میں شامل کر لیں. پودینہ آپ کروڈ پتوں کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں, سلاد کے طور پر بھی لے سکتے ہیں, پودینے کی چٹنی بھی لے سکتے ہیں, اور جو ہنڈیاں بنائیں اس کی گارنش بھی پودینے کے ساتھ کر سکتے ہیں. جی. تو آپ یہ بہترین طریقہ. کعوہ نوٹ کریں ناظرین, پودینہ, اناردانہ اور زیرہ. زیرہ, اچھا. یہ 3 چیزیں ہیں, یہ بڑوں کے لیے, بچوں کے لیے, خواتین کے لیے, بزرگوں کے لیے, مردوں کے لیے, سب کے لیے یکساں مفید ہے. اچھا. مقدار میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے حساب سے. آپ نے ہم وزن تینوں چیزیں لینی ہیں, پودینہ, اناردانہ اور زیرہ. جی. تینوں ہم وزن چیزیں 1 کپ پانی کے اندر 1.5 کپ کر لیں, اس میں 1 چمچ کے برابر ہونا چاہیے. یہ تینوں چیزیں آپ نے اتنی پکانی ہے کہ 1.5 کپ پانی 1 کپ رہ جائے. صحیح. اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں ہلکا سا نمک شامل کرنا ہے, کالا نمک. اچھا, یہ جو 1.5 کپ ہے, یہ اس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں, اس کو اور زیادہ بھی, لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بنائیں. باسی نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر تازہ بنائیں اور تازہ استعمال کریں. کعوہ تو بہترین رزلٹ دیتا ہے, آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ. جی دوستوں ساتھیوں, یہ تھے حکیم سید مشرف علی زیدی, جنہوں نے آپ کی گھر میں موجود اشیاء جو ہے, جو عام استعمال میں ہوتی ہیں, ان کا ایک مخصوص طریقہ بتا دیا جس سے آپ اپنے اور اپنے پیاروں کے گیسٹرو کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نہ تو آپ کو مہنگی ادویات کھانی پڑیں گی اور نہ ہی آپ کو ہاسپٹل یا ڈاکٹرز کے چکر لگانے پڑیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.